हेलो नमस्कार। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न जो सेक्शन 9 उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन 9 बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस सेवरल पार्ट से मिल करके बना हुआ, बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे एक्ट से मिल करके बना हुआ है और वो जो पार्ट्स है वो अपने आप में एक ऑफेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या उस ऑफेंडर को सेवरल पार्ट्स के लिए पनिश किया जाएगा या किसी एक पार्ट्स के लिए पनिश किया जाएगा। तो देखिए सेक्शन 9 का लॉ पॉइंट कहता है कि ऐसे सिचुएशन में उस ऑफेंडर को किसी एक पार्ट्स मतलब एक ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा, सारे पार्ट्स या सारे ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए कि ए जो है वो किसी को 50 स्ट्रोक्स मारता है, 50 छड़ी मारता है, किसी को 50 स्टिक्स मारता है, तो क्या वो 50 स्टिक्स के लिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और या होल बीटिंग के लिए एक पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो सेक्शन 9 का जो प्रोविजन है, लॉ पॉइंट है, वो कहता है कि होल बीटिंग के लिए एक पनिशमेंट मिले, मतलब 50 स्टिक्स जो मार रहा है ये 50 स्टिक्स मिल करके यहाँ पर एक ऑफेंस हम डीम करेंगे और कितने एक ऑफेंस के मतलब एक हर्ट के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। यही सेम जो एग्जाम्पल है इसी को राजस्थान जुडिशरी में पूछा हुआ है। वहाँ ये पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी को 10 स्टिक्स मारता है तो उसको क्या 10 स्टिक्स के लिए पनिशमेंट मिलेगा या होल बीटिंग के लिए एक पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको क्या होगा, होल बीटिंग के लिए एक पनिशमेंट मिलेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 9(2)(a) क्या कहता है। सेक्शन 9 देखिए ध्यान से देखिए, सेक्शन 9(2)(a) देखिए कहता है कि अगर कोई ऑफेंस 2 डिफिनीशंस में फॉल करता है, अगर कोई ऑफेंस 2 डिफिनीशंस में फॉल करता है तो क्या वो दोनों जगह उसको पनिश किया जाना चाहिए या किसी एक जगह पनिश किया जाएगा, इसी को देखते हैं। तो देखिए सेक्शन 2A कहता है, सेक्शन 9(2)(a) कि अगर दो जगह फॉल कर रहा है, अगर दो ऑफेंस के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम उस व्यक्ति को या उस ऑफेंडर को जिसमें सबसे ग्रेव पनिशमेंट होगा, जिसमें सबसे सीवियर पनिशमेंट होगा, उस डिफिनीशन में हम उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। आइए हम लोग इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है वो 16 ईयर से कम एज की गर्ल के साथ रेप करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं कि ये जो ऑफेंस है, ये जो एक्ट है, ये 2 डिफरेंट लॉ के डिफिनीशन में फॉल करेगा। एक सेक्शन 3 पॉस्को में फॉल करेगा और दूसरा कहाँ, अभी आप BNS देखेंगे सेक्शन 3 BNS में फॉल करेगा। सेक्शन 63 BNS रेप की बात करता है, तो दो लॉ के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं कि जो पॉस्को है, पॉस्को का जो सेक्शन 3 है उसका जो पनिशमेंट सेक्शन 4 है, उसमें सीवियर पनिशमेंट दिया गया। तो उस ऑफेंडर को, उस व्यक्ति को किस लॉ के अंतर्गत या कहाँ पर पनिश किया जाएगा, तो उसको पॉस्को में पनिश किया जाएगा, इस यहाँ पर पनिश किया जाएगा। फिर से मैं एक बार इस बात को क्लियर करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सपोज किए कि एक आदमी एक ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस जो है वो ऑफेंस 2 लॉ के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है या 2 प्रोविजन के डिफिनीशन में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जो 2 लॉ के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है वो दोनों जगह पनिश किया जाएगा या किसी एक जगह पनिश किया जाएगा या कहाँ पनिश किया जाएगा। तो देखिए इस बात को या इस क्वेश्चन को का आंसर सेक्शन 9(2)(a) करता है और ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस 2 लॉ के डिफिनीशन में फॉल कर रहा है तो हम उस ऑफेंडर को वहाँ पनिश करेंगे जहाँ पर सीवियर पनिशमेंट दिया गया है। तो सीवियर पनिशमेंट की बात कहाँ पर किया गया है, सीवियर पनिशमेंट की बात आपको सीवियर पनिशमेंट, जैसे अगर इस एग्जांपल में देखेंगे तो इस एग्जांपल में सेक्शन 3 में सीवियर पनिशमेंट की बात किया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर पनिश करेंगे। अब आइए हम लोग सेक्शन 9(2)(b) देखते हैं कि वो क्या कहता है। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब आप अगर देखेंगे सेक्शन 9(2)(b) को, तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन सेवरल एक्ट्स करता है, सेवरल एक्ट्स मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक ऑफेंस करता है और वो एक से अधिक ऑफेंस को अगर कंबाइन किया जाए, अगर एक से अधिक ऑफेंस को अगर कंबाइन किया जाए तो एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है। क्या बनता है, एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है, एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, जो सेवरल एक्ट्स या सेवरल ऑफेंस किया वो सेवरल ऑफेंस के लिए पनिश किया जाए या उसको कंबाइन करके जो एक डिफरेंट और एक न्यू एक्ट बन रहा है उस न्यू एक्ट के लिए पनिश किया जाए। तो देखिए इसके लिए सेक्शन 9(2) कहता है कि जो डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे, मतलब डिफरेंट ऑफेंस के लिए पनिश करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ए है, ये क्या करता है, डकैती करता है, ये क्या करता है, डकैती करता है
और डकैती के साथ साथ जहाँ डकैती करने जाता है, सपोज कि 5 आदमी मिल करके एक जगह डकैती करता है, उसमें से एक व्यक्ति डकैती करने के दौरान वो क्या करता है, एक व्यक्ति का डेथ भी कॉज कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो सारे व्यक्ति को डकैती के लिए अलग पनिश किया जाएगा, मर्डर मतलब ये दोनों ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा, या ये दो या इससे जो मिल करके एक नया ऑफेंस। अब सपोज कि या तो ये हो सकता है कि डकैती और मर्डर दोनों के लिए पनिश किया जाए, लेकिन आप देखेंगे प्रोविजन, एक प्रोविजन है BNS में सेक्शन 310 क्लॉज 3। ये क्या होता है कि अगर ये दोनों ऑफेंस मिल करके एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाता है, ये दोनों ऑफेंस मिल करके क्या है, एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाता है। इसका नाम क्या है, डकैती विद मर्डर, डकैती विद मर्डर। तो ऐसे केस में या ऐसे परिस्थिति में उसको डकैती और मर्डर के लिए पनिश करके उसको हम लोग कहाँ पनिश करेंगे, सेक्शन 310 क्लॉज 3। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज किए कि कोई व्यक्ति एक सेवरल ऑफेंस करता है और सेवरल ऑफेंस अगर कंबाइन होकर के एक डिफरेंट ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में हम, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे केस में हम सेवरल ऑफेंस के लिए पनिश ना करके जो डिफरेंट ऑफेंस में कन्वर्ट हो रहा हम उसमें पनिश करेंगे। तो जैसे सपोज कि कोई आदमी डकैती विद मर्डर करता है, ऐसे सिचुएशन में हम इसको अलग अलग 310 और 103 में पनिश नहीं करके हम कहाँ पनिश करेंगे, 310 क्लॉज 3 में पनिश करेंगे, जो क्या बात करता है, डकैती विद मर्डर की बात करता है। अब देखिए एक बात जान लीजिए कि ये जो सेक्शन 9 है इसको सेक्शन 25 BNS के साथ पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग उसको भी देखते हैं कि सेक्शन 25 कैसे इससे कोरिलेटेड है और सेक्शन 25 BNSS क्या बात है, सेक्शन 25 CRPC मतलब BNS क्या बात करता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए सेक्शन 25 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सेवरल ऑफेंस करता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, सेवरल ऑफेंस करता है और उसके लिए 1 ट्रायल चलाया जाता है। कोई व्यक्ति, समझिएगा ध्यान से, कोई व्यक्ति सेवरल ऑफेंस करता है और उसके लिए 1 ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ पॉइंट कहता है कि उसका जो पनिशमेंट है वो कैसे रन करेगा। और सेवरल ऑफेंस है मतलब एक से अधिक ऑफेंस है, तो उसका पनिशमेंट कैसे। सपोज कीजिए एक व्यक्ति 3 ऑफेंस करता है एक ट्रांजैक्शन में, हर्ट करता है, थेफ्ट करता है, सपोज कीजिए 2 ऑफेंस करता है, हम लोग 2 ले लेते हैं। थेफ्ट के साथ वो क्या करता है, हर्ट भी कॉज करता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो पनिशमेंट है, अभी हम लोग 9 में यही देख रहे थे कि एक से अधिक ऑफेंस हो रहा है, तो उसका ऑफेंस कैसे रन करेगा। तो देखिए जनरल रूल है कि उसका जो पनिशमेंट है वो कैसे रन करेगा, कंजिक्यूटिवली रन करेगा। कंजिक्यूटिवली रन करने का मतलब क्या हुआ कि 1 by 1 चलेगा। 1 by 1 मतलब पहले वो हर्ट का जो उसका पनिशमेंट 1 ईयर, पहले वो सफ़र करेगा पनिशमेंट, उसके बाद फिर थेफ्ट के लिए जो 3 इयर्स पनिशमेंट है फिर उसको सफ़र करेगा। समझ पा रहे, मतलब 1 by 1 चलेगा। तो कंजिक्यूटिव केस में आप देखेंगे कि क्या होगा, ये 4 इयर्स का पनिशमेंट उसको सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शनल रूल है, देखिए इसका एक्सेप्शनल रूल कहता है कि अगर कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है तो ये पनिशमेंट कैसे चल सकता है, ये कंकरेंटली भी चल सकता है। ये कैसे चल सकता है, कंकरेंटली भी चल सकता है। ठीक, थैंक यू।